दोस्तों, आपने निंजा हथौड़ी, डोरेमोन और शिनचैन इन सभी कार्टून शो को देखा ही होगा। और इन सभी कार्टून शो को देखने में जो मजा आता था ना, वो तो बस पूछो ही मत। इन सभी कार्टून शोज का क्रेज कई सालों से लगातार चलते हुए आ रहा है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इन सभी कार्टून शोज में से कुछ ऐसे एपिसोड भी टेलीकास्ट हो चुके हैं जो कि अपने आप में ही एक अजीब और हॉरर एक्सपीरियंस कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी कार्टून शोज के कुछ ऐसी हॉरर एपिसोड के बारे में बताने वाला हूं जिसको देखकर आप दंग रह जाओगे। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं शिनचैन के इस हॉरर एपिसोड के बारे में, जिसके अंदर हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल सर विक्टोरियन मैडन के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या आप लोग विक्टोरियन मैडन के बारे में जानते हो? उन्हें पेस्ट्री से सख्त नफरत है, इसलिए अगर आप उनसे कभी भी मिले तो उनके सामने पेस्ट्री का नाम बिल्कुल मत लेना। और इतना कहते ही एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। फिर सीन मात्सुजाका मैम की तरफ जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में गई होती है। और वो उस रेस्टोरेंट में जब जाती है तो वहाँ की ओनर एक बड़ी ही क्रीपी खतरनाक सी औरत होती है। और फिर मात्सुजाका मैम वहाँ पर पेस्ट्री का ऑर्डर करती है। जैसे ही पेस्ट्री का ऑर्डर किया जाता है, लेडी गुस्से में आ जाती है और खतरनाक तरीके से गोल गोल घूमने लग जाती है और कहती है, मुझे पेस्ट्री से सख्त नफरत है। और इतना कहते ही वो क्रीपी लेडी मात्सुजाका मैम को भी गोल गोल घुमा देती है। और इसके बाद सीन डायरेक्टली शिनचैन की फैमिली की ओर शिफ्ट हो जाता है। और वहाँ पर वो सब भी उसी रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं जहाँ पर पहले मात्सुजाका मैम गई होती है। और फिर वो फिर से पेस्ट्री का ऑर्डर करते हैं। लेकिन और अजीब बात तो ये होती है कि इस बार वो क्रीपी लेडी पेस्ट्री का नाम सुनते ही कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, बल्कि वो उन्हें पेस्ट्री दे देती है। और फिर पूरी फैमिली अच्छे से पेट भर खाना खा लेती है। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हो कि शिनचैन कितना शरारती है, तो वो उसी वक्त गोल गोल घूमने लग जाता है। और ये सब देखकर वो क्रीपी लेडी अपने असली रूप में आ जाती है। और वो दोबारा से ये कहती है कि मुझे पेस्ट्री से सख्त नफरत है, जिसे देखकर नोहारा फैमिली बहुत डर जाती है। और डर के मारे नोहारा फैमिली वहाँ से भाग जाती है। और एक कमरे में पहुँचने के बाद वो वहाँ पर क्या देखती है कि अरे, वहाँ पर तो मात्सुजाका मैम पहले से ही गोल गोल घूम रही है। और फिर हैरी कैसे न कैसे कर उस रेस्टोरेंट का गेट तोड़ता है और पूरी फैमिली को अपनी कार में बैठाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन वो क्रीपी लेडी उनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ती। वो उनकी कार के पीछे लगातार भाग रही होती है और बदकिस्मती से उनकी कार आगे चलकर रुक जाती है। लेकिन वो देखते हैं कि उनके आसपास तो वो क्रीपी लेडी नहीं है, तो वो खुश हो जाते हैं। और बाहर निकल के जैसे ही उनकी नजर उनकी कार के ऊपर जाती है, तो उन्हें क्या दिखता है कि वो क्रीपी लेडी उनकी कार पर ही गोल गोल घूम रही है। और वो क्रीपी लेडी मित्सी को इस बार अपनी चपेट में ले लेती है और उसे भी अपनी तरह ही गोल गोल घुमा देती है। और इसके बाद जैसे ही वो लेडी हैरी की तरफ पहुंचने वाली होती है, तो मित्सी उससे पूरा डटकर मुकाबला करती है और शिनचैन भी उस लेडी के ऊपर चिपट जाता है, जिससे परेशान होकर वो लेडी एकदम से गायब हो जाती है। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि अरे, ये तो सिर्फ एक शिनचैन का सपना था जो कि वो अपने दोस्तों को स्कूल में सुना रहा था। लेकिन दोस्तों रुको, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म नहीं होता, कहानी तो अभी स्टार्ट हुई है। अब जब उनकी स्कूल से छुट्टी हो जाती है, तो कजामा जैसे ही अपने घर पहुंचता है, तो उसकी मम्मी उसे एक रेस्टोरेंट का टेम्पलेट दिखाती है और उसे उसी रेस्टोरेंट में जाने का ऑफर करती है जहाँ की शिनचैन ने कहानी सुनाई थी। और फिर कजामा अपनी मॉम के साथ उस रेस्टोरेंट में जाता है और जाते के साथ ही वो पेस्ट्री ऑर्डर करता है। लेकिन हमें वहाँ देखने को मिलता है कि रेस्टोरेंट की ओनर तो वही क्रीपी डरावनी सी औरत है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और लास्ट में प्रिंसिपल सर दोबारा आते हैं और कहते हैं विक्टोरियन को पेस्ट्री से सख्त नफरत है। नंबर 2, निंजा हथौड़ी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है केनिची के स्कूल से, जिसके अंदर कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही है कि रात में इसी स्कूल में 7 अजूबे यानी 7 पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, जैसे कि क्लासरूम में पियानो का अपने आप बजना, स्कूल के हेडमास्टर का स्टैचू का अपने आप दौड़ना। और इसी टॉपिक पर केनिची और अमारा आपस में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं। लेकिन उतने में ही उनके सामने यूमिको आ जाती है और वो कहती है कि ये बात तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं चाहती हूँ कि स्कूल के न्यूज़पेपर में मैं इसके बारे में आर्टिकल लिखूं और इसके लिए मुझे रात को इसी स्कूल में आना पड़ेगा।
तो हमेशा की तरह अमारा और केनिची हीरो बनने के लिए कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ रात को आऊंगा। तो अब रात को केनिची, अमारा, निंजा हथौड़ी, शिंजो और शिशिमानु पूरी तैयारी के साथ टॉर्च वॉर्च सब कुछ लेकर स्कूल के बाहर यूमिको का इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में यूमिको आ जाती है। तो सबसे पहले तो वो जाते हैं फर्स्ट लोकेशन पर, जहाँ पर अफवाहों की माने तो रात में ग्राउंड में लगे इस हेडमास्टर की स्टैचू अपने आप ही दौड़ने लग जाती है। और ऐसा ही कुछ उस रात में ये सब देख लेते हैं। लेकिन इन सब को देख यूमिको और अमारा के अलावा सब डर जाते हैं। तो अब जाते हैं वो सेकंड लोकेशन पर, जहाँ की हॉरर स्टोरी ये है कि रात में इस टॉयलेट का दरवाजा अपने आप लॉक्ड हो जाता है और कोई इसे खोल नहीं पाता। अगर कोई इसे नॉक करता है तो अंदर से भूत की आवाज आती है। तो इसे सुनकर यूमिको बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि मैं नॉक करूंगी। और यूमिको जैसे ही उस गेट को नॉक करती है, अंदर से सच में एक भूत की आवाज आती है, जिसे देख सब डर जाते हैं। और जैसे ही अचानक से उस टॉयलेट का गेट ओपन होता है, अंदर से एक असल का भूत भी बाहर निकल आता है, जिसे देख निंजा हथौड़ी को कुछ गड़बड़ नजर आती है। तो अब वो जाते हैं थर्ड लोकेशन पर। ये थर्ड लोकेशन है एक खाली क्लासरूम की, जहाँ पर एक बच्चे की हंसने की आवाज आती है। लेकिन जैसे ही वो लोग इस क्लासरूम का गेट ओपन करते हैं तो निंजा हथौड़ी को सामने एक भूत दिखता है और वो अपने निंजा ब्लेड से उस पर वार करता है। तो वो देखता है वो कोई भूत नहीं, वो तो बागड़ बिल्ला कियो है। और जब निंजा हथौड़ी और केनिची अमारा पर गुस्सा कर रहे होते हैं तो यूमिको कहती है अरे कोई नहीं, मुझे इसमें बहुत मजा आया। तो अब वो जाते हैं फोर्थ लोकेशन पर। फोर्थ लोकेशन की ये हॉरर स्टोरी 12 सीढ़ियों से रिलेटेड है कि दिन में तो ये सीढ़ी 12 होती है, लेकिन रात में जैसे ही कोई इस पे चढ़ता है तो ये 12 से 13 हो जाती है। तो फिर निंजा हथौड़ी और उसके दोस्त इस सीढ़ी को गिनने के लिए इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो चलिए हम भी एक साथ इसको गिनते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने नोटिस करा, ये जो निंजा हथौड़ी ने नकली सीढ़ी बनाई थी वो 13th नहीं 14th सीढ़ी थी। तो इसका मतलब कि ये अफवाह भी सच थी। लेकिन जब यूमिको नकली सीढ़ी के ऊपर उछलकर खेल रही थी, उसके सामने एक मिरर लगा होता है, जिसके अंदर निंजा हथौड़ी एकदम से देखता है कि वहाँ पर तो यूमिको की कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं बन रही है और वो इसे देखकर घबरा जाता है। लेकिन वो इसके बारे में किसी और को नहीं बताता। और फिर वो जाते हैं अपनी 5th लोकेशन पर, जहाँ पर पियानो रात में अपने आप बजता है। लेकिन वो पियानो अपने आप में नहीं बज रहा होता, उसे तो शिशिमानु और शिंजो अपनी निंजा ट्रिक से बजा रहे होते हैं। और जिस वक्त पियानो के बजने की आवाज आ रही होती है तो उसकी थोड़ी देर बाद ही रूम के बाहर से कुछ अलग आवाजें आ रही होती है, जिसको देखकर वो सब उस आवाज के पीछे जाते हैं। और वहाँ पर उनको क्या दिखता है कि वहाँ पर तो एक स्केलेटन अपने आप में नाच रहा है। और हाँ, यही था इस स्कूल का 6th अजूबा यानी 6th पैरानॉर्मल एक्टिविटी। और इस नाचते हुए स्केलेटन को देख यूमिको बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ में भी डांस करने लग जाती है, जिसको देख तो फिर ये सभी दोस्त स्कूल से बाहर निकलते हैं और एक यादगार के तौर पर सबके साथ एक फोटो क्लिक करते हैं। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि केनिची अपने दोस्तों के साथ अमारा की ओर भागम भाग आ रहा होता है और वो भी बिल्कुल डरा हुआ होता है। और जैसे ही वो कल रात की फोटो अमारा को दिखाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि उस फोटो में यूमिको तो है ही नहीं। और जब ही यूमिको की एंट्री हो जाती है और यूमिको कहती है सॉरी, मुझे कल फीवर हो गया था, उसकी वजह से मैं कल रात को नहीं आ पाई। और फिर अमारो को ये याद आता है कि 7वां अजूबा तो इसी भूत का था जो कि दोस्त की शक्ल में आता है। और इसके बाद सभी के चेहरे देखने लायक थे। नंबर 3 डोरेमोन। दोस्तों अब जो मैं आपको इस एपिसोड की कहानी सुनाने वाला हूँ वो ऊपर के निंजा हथौड़ी और शिनचैन की स्टोरी से भी बहुत डरावनी है। दोस्तों डोरेमोन का ये एपिसोड उसके और नॉर्मल एपिसोड की तरह बिल्कुल नहीं था। और तो और ये वाला एपिसोड सच्ची घटना पर आधारित भी है। दोस्तों बात है 1996 की। उस दिन आधी रात को डोरेमोन के क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो की मौत हो जाती है और उनकी मौत होने के कुछ देर बाद ही जापान में एक डोरेमोन का मिस्टीरियस एपिसोड टेलीकास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और तो और इस एपिसोड ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों उस वक्त ऐसे 2 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे, जिसमें से आज मैं एक एपिसोड के बारे में बात करूंगा।
तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में नोबिता एक ब्लैंक सी एरिया में यानी एक ब्लैंक सी जगह पर लगातार चल रहा होता है और लगातार 10 मिनट चलने के बाद वो एकदम से रुक जाता है और कहता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है और फिर एपिसोड एंड। लेकिन दोस्तों जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि उस दिन 2 ऐसे एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे जिसमें से ये वाला एपिसोड था सेकंड एपिसोड। इसका फर्स्ट एपिसोड जो था उसके बारे में मैं इसकी अगली वीडियो में बात करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो ही मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। तो दोस्तों किस बात की देरी है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। और हाँ, आपको इन तीनों में से सबसे हॉरर एपिसोड कौन सा लगा नीचे कमेंट में मुझे बताना मत भूलना।